आतंकी ठिकाने थे वो तबाह कर दिए गए हैं। ये मुरीद के की तस्वीर सामने आई है जहां पर जैश के एक आतंकी ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। वो तस्वीर आपके सामने, ये वो इलाका, वो ठिकाना जहां पर जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि भारत की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है उसमें 50 से ज्यादा आतंकी बेमौत मारे गए हैं, पहुंचा दिए गए हैं जहन्नुम। और अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आतंकी ठिकाना, वो आतंकी ठिकाना जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में मुरीद के का आतंकी ठिकाना कैसे। और ये देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये दो तस्वीरें, लश्कर के ठिकाने और जैश के ठिकाने कैसे तबाह हुए हैं इस हमले में, साफ पता चल रहा है। और ये दुनिया के सामने एक प्रमाण पत्र की तरह, एक सबूत की तरह है कि किस तरीके से पाकिस्तान बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आतंकियों को पालता पोसता, ट्रेनिंग देता है, उनके ठिकाने बनाता है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। अब देखिए ये दो तस्वीरें, जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर की तस्वीरें जिसको तबाह और बर्बाद कर दिया गया इस हमले में। तो बड़ी खबर, ये बड़ी तस्वीर है अपने आप में, और ये तस्वीरें अपने आप में बड़ा सबूत है, प्रमाण है कि भारत ने बहुत ही प्रिसीजन अटैक किया है, टारगेटेड अटैक किया है, आतंकियों को निशाना बनाया, उन लोगों को जिन्होंने भारत में आम लोगों का, मासूम लोगों का खून बहाया था। जिस तरीके से ये हमले हुए उसके बाद एक एक करके तस्वीरें, और अभी तो और तस्वीरें आने बाकी हैं। तिवारी सर, अभी तो बहुत सारी तस्वीरें आएंगी, ये तो पहली तस्वीर है। देखिए ये तस्वीरें अभी आएंगी, पाकिस्तान भी जो तस्वीरें रिलीज करेगा वो भी कैलकुलेटेड, फिल्टर्ड और डॉक्टर्ड होगी, बिकॉज वो दिखाना नहीं चाहेगा कि हम इतने कमज़ोर थे और हम उनको टारगेट नहीं कर पा रहे थे। देखिए जितने आतंकवादी के इंस्टीट्यूशन से, जो उनके ट्रेनिंग सेंटर से वो तबाह हुए हैं, उसके आसपास थोड़ा कोलेटरल डैमेज अवश्य हुआ होगा, लेकिन हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए हमारे एयरफोर्स की, आर्मी की प्रोफेशनलिज्म की, कि जिस तरीके से उन्होंने मेजर्ड, फोकस और टारगेट किया है, और नॉन एस्केलेटरी है, ये बिल्कुल नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक किया है। एक मैसेज दिया गया है विश्व को कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि हमने इस्लाम के खिलाफ नहीं, बल्कि खाली उन आतंकवादियों के खिलाफ है जिन्होंने हमारे बहन बेटियों का सिंदूर और धर्म पूछ के उन्होंने मारा था। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। प्लस ये पाकिस्तान की आवाम के लिए भी एक मैसेज है कि आपका जो सरदर्द है वो पाकिस्तान आर्मी है। आप पाकिस्तान आर्मी के चीफ को एसिसिनेट करो, रिलीज करो, पाकिस्तान में भी शांति होगी। अभी जो स्ट्राइक हुआ है इसका एक रिटेलिएशन अवश्य उम्मीद करते हैं, और हम तैयार हैं, हमारी फोर्सेस पूर्ण रूप से तैयार है कि उनको सही टाइम पर इंटरसेप्ट करके उनको इंटर नहीं करने दिया जाएगा, बल्कि उनके एयरक्राफ्ट वहीं न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे। मिसाइल्स का जो है हमारी तैयारी पड़ी है। जैसे अभी तापर साहब बोल रहे थे कि इतना कोऑर्डिनेटेड 15 दिन में जिस तरीके से सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा करके कोहेसिवनेस, प्लानिंग और एक मैसेज दिया है कि हम कितने समय में, कितने कम समय में सारी प्लानिंग कर सकते हैं कि जो हमारा अटैक हो फुल प्रूफ हो, कि इसमें कोई डाउट ना हो, और सारे एयरक्राफ्ट हमारे सेफली वापस आ जाए, और जितने टारगेट्स हमने टारगेट किए थे वो सारे डिस्ट्रॉय। मीन्स हमारी एफिशिएंसी स्ट्राइक में करीब 100% है। इसके लिए एक हमारी प्रोफेशनलिज्म, प्लानिंग, करेक्ट इनपुट फ्रॉम एवरीबडी, ऑल द सोर्सेज, एंड कोलेट करके, डाइंग करके तब किया जाता है, और ये हमने अचीव किया है। ये मॉडर्न एयरफोर्स खाली इजराइल का ही एक मैसेज, इजराइल का भी एक एग्जाम्पल था कि जो इस तरीके की स्ट्राइक करती थी, भारत ने भी एक मैसेज दे चुका है कि इंडियन एयरफोर्स भी कैपेबल है वही स्ट्राइक करने के लिए जो इजराइल इज नोन फॉर दैट। तो भारत को और ये सबको समझना पड़ेगा, और जिस तरीके से ये अपना मैसेज चारों तरफ दिया जा रहा है कि हमने कुछ नहीं किया है, हम खाली मैसेज ही नहीं देते थे, बल्कि एक दिखाया भी है कि हमने कोलेटरल डैमेज नहीं किए हैं, भले बाद में कुछ आए या ना आए, कुछ कोशिश नहीं की है। बिल्कुल सर, देखिए इस वक्त TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर बहुत अहम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। हमले से पहले की तस्वीर एक तरफ, हमले के बाद की तस्वीर दूसरी तरफ। ये वो ठिकाने हैं जिन्हें नाम तो मदरसे का दिया गया है, लेकिन यहां पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है। ये आतंकवाद के ठिकाने हैं। और थोड़ी देर पहले हमारे एक मेहमान जो कह रहे थे, बखूबी कह रहे थे कि पाकिस्तान से अब ये आवाज उठाने की कोशिश होगी कि देखिए हमारे रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट कर दिया भारत ने। लेकिन हकीकत यह है कि मदरसों के नाम पर यहां पर आतंक के अड्डे चलाए जा रहे थे, और यहां पर आतंकी आराम से
बैठते थे, ट्रेनिंग लेते थे, यहीं पर भारत के खिलाफ उनके जहन में जहर भरा जाता था और फिर भारत में आतंकी हमले कराए जाते थे। उन ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है भारत की वीर सेना ने अपनी स्ट्राइक में, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, हमले के पहले की तस्वीर एक तरफ, हमले के बाद की तस्वीर दूसरी तरफ। त्रिपाठी साहब, क्या कहेंगे इस बड़ी कामयाबी पर हमारे देश की सेना की? कि भारतीय सेना कर पाएगी या नहीं, कंफर्म था, लेकिन जो मुख्य चीज ये है कितने मारे गए इसका कोई सबूत नहीं दे रहे हैं। भारतीय सेना सबूत चाहती भी नहीं है। भारतीय सेना अपना काम करती है और वे सामने है। आप देखिए जितने भी हैं ये बिल्कुल टारगेटेड हैं, पिन पॉइंट हैं, और इसमें इन्होंने छद्म नाम से इन मस्जिदों में रखा हुआ था। जैसे यहाँ पर एक इनकी जमाते तैयबा वो ट्रेनिंग दे रही थी, और उसी तरह ये सारे ऑफशूट थे जेईएम के ही, जैसे मोहम्मद के ही थे सारे के सारे। और इनके ऊपर जब आक्रमण हुआ है, अब सिर्फ हमें यही जानना बाकी है कि मासूद अजहर, जिसको इन्होंने इतना छुपा के रखा था, वो इसमें मारा गया है नहीं। अगर नहीं मारा गया तो मारा जाएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन हमें शायद एक खबर जल्दी मिल जाएगी कि उसे मारा गया है। दूसरी चीज, जहां तक भारतीय सेना की पराक्रम का सवाल है, भारतीय सेना पूरी सक्षम है बंदर और बाहर दोनों तरफ जाकर के वहां पर पाकिस्तान में सारे जितने भी आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग एरियाज हैं, उनका जो है मैं कहूँगा सत्यानाश करने के लिए, उनको जो है तबाह करने के लिए, और इनके जो ट्रेनर्स हैं उनको जो है टारगेट करने के लिए